नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पालीवाल फैमिली के 3 अमेजिंग और सबसे बड़े स्तंभों से, जिन्होंने 1992 में एक ऐसे सफर की शुरुआत करी जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। और आज भी इसी सफर में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है जिसका नाम है अनाज एआई, जिसको शुरुआत करने के लिए या जिसकी शुरुआत करने के लिए हमने प्रशांत सर से बातचीत करने के लिए निश्चय किया था। और उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं पालीवाल अंकल जी के साथ और प्रतीक सर के साथ। कुछ सवाल हैं जो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, या यूं कहिए कि 1992 से 2026 का सफर कैसा रहा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। थैंक यू। अंकल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1992 से 2026 ये सफर कैसा रहा? शुरुआत में बहुत संघर्षपूर्ण रहा, फिर 2007 से लेकर 2025 तक बनवे रहा। 1992 में ये जो सफर आपने शुरू किया, इसके पीछे कोई कारण, किसी ने आपसे कहा था या ये आप ही की सोच थी कि ऐसा कुछ करना चाहिए? किसी जिसके यहाँ मैं नौकरी करता था उसने चैलेंज दे दिया था। अच्छा। तो मैंने उसके सामने ही दुकान खोल कर बिजनेस चालू करा कि भाई वहीं से अपने को जर्नी स्टार्ट करनी है नया पूरा से। अच्छा। प्रशांत सर, 2026 में जब आप इस बिजनेस के साथ जुड़े तो अनाज एआई का एक नया अध्याय आपने पालीवाल किसान बाजार या पालीवाल एग्रो एजेंसी के साथ जोड़ा है। 2026 में अनाज एआई लाने का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ, तो इस फील्ड में मैं रहा हूँ जी। और पिछले 2 साल में जब मैं बैंगलोर में रहा और देखा किस तरह से एआई डिसरप्ट कर रहा है हर एक सेक्टर को, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एक ऐसी चीज है जो हमें किसानों के लिए भी करनी चाहिए। बचपन से मैं देखता आया हूँ, जब हम लोग जाते थे किसानों के यहाँ पे, तो उनके लिए जैसे पापा के शब्द हैं, भैया के शब्द हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मगर भैया पापा कितने लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे? बहुत कम लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। इसलिए हमने सोचा कि इनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को एक ऐप के द्वारा और उसके ऊपर एआई जोड़ करके हम किसानों तक पहुंचाएं। और इसी सोच से 4 मई 2026 को हम लोगों ने अनाज एआई का उद्घाटन किया। अंकल जी, अगर 1992 से 2026 यानी कि पूरे 34 वर्षों का ये जो सफर है, इसको सिर्फ एक शब्द में अगर आप बताना चाहेंगे तो क्या होगा वो शब्द? काम का बढ़ाने का जुनून था, इसलिए उसको पीक पे ले गए। प्रतीक भैया, 1992 में जहां तक मुझे आइडिया है, प्रशांत सर जो है मात्र 2 साल के रहे होंगे। उन संघर्षों के बारे में 2007 में जब आपने इस सफर को ज्वाइन किया अंकल के साथ, कैसा सफर रहा? कैसा था वो सफर? शुरुआती दौर कैसा रहा 2007 में? कि अगर हम 2007 में जब मैं मंडी आया था बीकॉम करके, तो यहाँ मैं देखता था कि भाई जो नई चीज़ें, जैसे धान था, जैसे अपन चावल घर पे खाते थे लेकिन वो होता किससे, तो धान से होता है जी। तो वो चीज़ देखी मैंने, यहाँ के चना वगैरह सारी चीज़ें देखी। तो ये चीज़ों को, सब चीज़ को समझा। पहले हमने जो लाइफ लाइन वगैरह थी वो हमारी जैसे एसी कूलर इसकी थी, लेकिन बाहर फिर धूप में जाना, ऑक्शन लगाना, सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो फिर थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन आप सब चीज़ पूरा सीख गए हैं और जो मुनीम वगैरह उनको भी आप सिखाते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से भी ये सफर काफी चैलेंजिंग रहा, लेकिन अब जो है चीजें बहुत स्मूथ पेस में चल रही है और सब चीजें समझ में आती है। कोई भी कुछ भी कह देता है तो पता होता है कि किसको क्या जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। किसानों का भरोसा जीतने का जो ये सफर रहा है, इसमें हम कितने कारगर अब तक हो चुके हैं अंकल? किसानों का भरोसा जीतने में हम 100% कारगर है जी। नहीं, मतलब आपने जैसे कितने अकाउंट्स होंगे, मतलब कितने सारे खाते अपने चलते हैं, कितने किसान हैं? जैसे 50 शुरुआत खातों से में चालू करके आज हम 10,000 खातों तक पहुंचे हैं, तो 10,000 ये खातों ऐसी तक पहुंच चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा डेवलप या ग्रो हम लोग कर चुके हैं। पालीवाल किसान बाजार को शुरू करने का सबसे पहला विचार कैसे आया था अंकल? हमारी खाद का कोई शॉप था नहीं, और काश्तकारों को खाद की, दवाई की, फसल के लिए मस्त हमारे वो रहती है रिक्वायरमेंट। तो इस हिसाब से हमने 2013 में पालीवाल किसान बाजार चालू करा। अंकल, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2002 में आपने कहा कि हमने विस्तार करना शुरू कर दिया था। इस विस्तार को करने के दौरान, या यूं कहें कि इस विस्तार के दौरान में क्या सबसे बड़ी सीख हमें मिली?
इस विस्तार में हमें सबसे बड़ी सीख मिली कि भाई जो भी काम करना है वो खुद के बेस पे करना है, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है। छोटे शहरों और गांव तक पहुंचने की जो प्रेरणा है, क्योंकि हम कोटा जैसे शहर में रह रहे हैं, तो हम सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में हम आसपास के बहुत छोटे छोटे जो गांव हैं वहां पर भी जा चुके हैं। हाँ, मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, नैनी, इलाहाबाद तक का माल हमारे पास आता है। यहाँ तक पहुंचने की प्रेरणा कैसे मिली? 1986 से लेके 1991 तक मैंने मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो स्टेट की फर्टिलाइजर की मार्केटिंग करी है। वहाँ मैं सर्विस करता था, तो मेरा मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक एक कस्बा, गांव, डाणी, छोटे जगह सारी मेरी देखी हुई थी। उस वक्त न तो वहाँ जाने आने के साधन थे, न रोड थे, न रहने की कोई व्यवस्था थी, न खाने का कोई साधन था। उस कड़े संघर्ष में भी हमने उस जमाने में पूरा 3 कंपनियों का पूरा प्रोडक्शन 1.5 लाख टन सुपरफास्फेट फर्टिलाइजर हम बेचते थे। प्रशांत सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। 1992 यानी कि आप मात्र 2 वर्ष के रहे होंगे, 2026 आज आप 30s की लाइन को टच कर चुके हैं। तो ये जो सफर है, ये कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल अपने बचपन से अभी तक देखा है। तो कैसा रहा 1992 से 2026 तक का सफर? क्या क्या चुनौतियां आपने देखी? पिछले बेसिकली अगर मैं बात करूं, 2012 से मैं जॉब कर रहा हूं, और मैंने एमएनसीज में भी नौकरी की है, और सब जगह मैंने मतलब नेशनल कंपनीज में भी नौकरी की है, कोटा की कंपनीज में भी नौकरी की है जी। और मैंने ये चीज देखी कि जो रिगर रिक्वायर्ड होती है वो हर जगह सेम होती है अगर सक्सेसफुल किसी भी बिजनेस को रन करना है तो। और वो चीज मेरे अंदर नेचुरली इसलिए आती है क्योंकि बचपन से मैंने ये चीज होते हुए देखी है। जैसे 3-3, 4-4 महीने ऐसे होते हैं जहां पे पापा भैया रात को 12-12, 1-1 बजे तक काम करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है ना, उसके अंदर इतनी जो मेहनत होती है ना, वो अगर लग जाए तो चीज पहुंच जाती है कहां तक। आप सोच के देखिए, पापा ने जो अपनी जॉब है 400 रुपए महीने से चालू की, और पीक हमारा जो 1 साल का टर्नओवर है वो 600 करोड़ रह चुका है। तो ये जो पूरी जर्नी है ना, 0 से 1, 1 से 10, 10 से 100 की, ये जो जर्नी है ना, ये मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। और यहीं से एक कॉन्फिडेंस आता है कि अनाज जैसा जो प्रोडक्ट है, जिसको काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यार ये बहुत अर्ली है अभी, मतलब किसान लोग इसको अभी थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये समय से आगे की चीज है जी। मगर मेरा ये मानना है कि समय से आगे की चीज वही लोग करते हैं जो विजनरी होता है। और हमारा जो विजन है ना, वो बहुत आगे का है। और हम लोग ये चाहते हैं कि कोटा से निकलकर, अब तो एयरपोर्ट भी आने वाला है, कोटा से निकलकर एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न हम बनाएं और इस कंपनी को बहुत आगे तक पहुंचाएं। और ये चीज का ध्यान रखते हुए कि वैल्यू जनरेशन हो इसके अंदर। हम कोई एक रैंडम कंपनी नहीं बनाना चाहते, हम वैल्यू जनरेशन बेस्ड कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसको सब लोग ऐसे लुक फॉरवर्ड करें कि यार हाँ, कंपनी हो तो पालीवाल ग्रुप जैसी कंपनी हो, जो कहां से शुरू हुई और आज कहां पे पहुंच गई है। 400 रुपए से शुरू होकर करोड़ों के टर्नओवर तक, विद वैल्यूज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी। सर, आपको अगर कोई गाइडेंस देनी हो किसी नए बिजनेसमैन को जो आज की तारीख में ये सोच रहा होगा घर बैठकर कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो जैसे आपने बताया कि आपको किसी ने चैलेंज किया था, प्रशांत सर ने बताया कि मेहनत इस बिजनेस के पीछे या इस सफर के पीछे बहुत सारी है, तो क्या चैलेंज देने से कोई भी बिजनेस खड़ा हो सकता है या मेहनत ही करनी चाहिए? मतलब नहीं, मेहनत करने से ही मतलब काम होता है जी। और जुनून होना चाहिए काम करने का। जब हम सवेरे 8 बजे से लग के रात को 2-2 बजे तक काम करा हमने, जब जाकर इस मुकाम पे पहुंचे। प्रतीक सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो सफर आपने देखा है 2007 से 2026 तक का, इस सफर के दौरान ऐसी क्या ताकत थी जो आपको इस मुकाम तक लेकर के आई है? पर शुरू से मैंने ये देखा है कि पापा जिस तरीके से काम करते हैं और जो इनका करने का तरीका है जी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इनका तरीका। एक तो बहुत फास्ट काम करते हो, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं बिल्कुल फास्ट सीखते हैं। जैसे लोगों को सीखने समझने में जिस चीज़ को घंटों लगते हैं वो हम मिनटों में सीख जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक बाय डिफॉल्ट बर्थ से है, तो इसने उस काम को बढ़ाने में मतलब जो 1x की जगह 2x पावर से हमने उस काम को बढ़ाया है, जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। प्रशांत सर, थोड़ा सा पर्सनल सवाल पे आने वाला हूँ, क्योंकि देखिए हमने जितने भी बिजनेसेस देखे हैं, कहीं ना कहीं जो है
टकराव भी देखा है, मतभेद भी देखे हैं, और कहीं ऐसा भी हुआ है कि कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। तो जैसे आप तीन जो सबसे अहम स्तंभ हैं इस बिजनेस के, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक डिसीजन लेने के लिए तीनों में टकराव हुआ हो, मतभेद हुआ हो? देखिए, मेन बात ये होता है कि हम उसको वाद विवाद कहते हैं जी। जैसे वाद विवाद होता है, और वाद विवाद वही लोग कर सकते हैं जिनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती जी। जिनके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरे जो बिजनेस है उसके सुखद भविष्य के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आज हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ काम करते हैं। तो उन सब के प्रति हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो हम चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत आगे जाए, और इस वजह से हमारे तर्क वितर्क हो सकते हैं, मगर जब हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जी, और एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि यार अब हमें ये करना है, तब फिर सब उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं। प्रतीक सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो टीम है, मैं 3 जनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें आप मुनीम जी को ले लीजिए, आपके जो हेल्पर्स हैं उन्हें ले लीजिए। तो कभी ऐसा कुछ देखने को मिला कि कोई एक डिसीजन लिया गया है और उसमें अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं तो कौन सबसे बड़ा जोखिम लेता है? भाई, जिम्मेदारी तो जो सबसे हेड है उसी की रहती है। वैसे तो जिम्मेदारी कोई भी काम हो, गलत भी होता है। मुनीम जैसे अब आदमी है तो गलती हो ही सकती है आदमी, लेकिन वो गलती करते हैं तो वो फिर पहले मेरे को बोलते हैं, फिर मैं उसको सॉफ्ट करके फिर आगे पापा तक फॉरवर्ड करके उसको बिल्कुल लेवल पे लाके, जो भी आदमी को प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मेरे को अप्रोच करता है। ठीक है। फिर मैं उसका सॉल्यूशन 99% तो मैं ही कर देता हूँ, पापा तक वैसे बात जाती ही नहीं है। हाँ, तो मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो सेठ जी से सब लोग डरते हैं, इसलिए वो पहले आप तक। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। प्रशांत सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज का जो किसान है उसे आप सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि जो किसान है ना, वो भूमिपुत्र रहा है जी, और हमारे लिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो सबसे बेस्ट सर्विस है ना जो इंडिया को दे रहे हैं वो किसान लोग हैं। ठीक है। तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आज का जो समय है आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कीजिए। ठीक है। मैं पिछले 1 साल में काफी किसानों से मिला हूं, बात की है। एक चीज जो मैंने कॉमन देखी है ना, सबके सब फेसबुक पे रील देखते हैं। सबके सब, मतलब जो यंगर जनरेशन है वो इंस्टाग्राम चलाती है, जो ओल्डर जनरेशन है फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप वगैरह सब चलाते हैं जी। तो वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें। हर एक चीज आप पूछें, हर एक चीज का आंसर अब आपको मिलता है। हमारी अनाज ऐप पे मिलता है। कोई भी चीज हो कि आपको ये चीज चाहिए कि मुझे धान उगाना है, स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या करना होगा, एक एक चीज आपको बता देगा। आज ये जो एक्सपीरियंस है, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने इस ऐप के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया है, इसको आप यूज कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी सोर्स पे ही खत्म हो जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये मेरा संदेश है और मेरा ये मानना है कि वो लोग इस चीज को मानेंगे भी सही। पालीवाल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ऐसी क्या सबसे बड़ी ताकत थी जो आज भी आप उतनी ही एनर्जी के साथ काम करते हैं जो 1992 में शुरुआत हुई थी? ये तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहता है जी। और जुनून काम करने का अभी भी पूरा है जी। अभी भी। जैसे नेक और ईमानदारी से आज तक हमने कोई बिजनेस में कभी भी किसी भी चीज की चिटिंग न काश्तकार से करी न व्यापारी से करी है। बहुत मौके ऐसे आते थे, जैसे ब्लैक, मतलब ये ब्लैक का काम होता है इसमें, फर्टिलाइजर में और इन सब में, क्योंकि इसमें कभी भी क्या होता है ना, होता ही है कि सप्लाई कम रहती है, अच्छा, डिमांड ज्यादा रहती है, हमारे पास रहती है। तो ब्लैक में बहुत लोग बेच बेच के करोड़पति बन गए। हमने कभी ब्लैक नहीं किया पूरी लाइफ में, आज तक ब्लैक नहीं करा, ना भविष्य में करेंगे, न भविष्य में करेंगे। सबसे बड़ा गर्व का पल? सबसे बड़ा तो इसकी मैरिज है प्रतीक की 2010 में, और उसके बाद IIT में सिलेक्शन इसका 2008 में। ये इसको स्कूल छोड़ने गए थे मोटरसाइकिल से, जब पेपर दिलाने गए थे। तो मैंने IIT का तो मैंने सोचा यार कोई छोटी मोटी परीक्षा होगी तो पास कर लेगा तो ठीक, नहीं तो अपनी दवाएं तो बेचनी है तो वहाँ आ जाएगा दुकान पे। लेकिन जब मैं वहाँ गया और जब मैंने देखा तो वहाँ तो हजूम लग रहा था, और ये जिसने लाल कलर की टी शर्ट और नीले कलर की जींस पहन रखी थी, तो लोगों ने कहा भाई ये इस साल का टॉपर जा रहा है।
ये 12 बजे निकल के आया पेपर से, इसने आते ही कह दिया पापा कराओ बॉम्बे का टिकट, अपनी IIT पक्की है। मानना पड़ेगा। प्रदीप भैया, आपने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा गर्व का पल क्या रहा? लाइक मेरे लिए गर्व का पल तो मेन तो यही है कि IIT जो ये पास आउट हुआ था उसकी वजह से हमें सब जगह पूरे इंडिया में नाम मिला हमें, जी। वो चीज़ थी। और बाकी तो बिजनेस जो हमने करा, जैसे 2013 में पालीवाल किसान बाजार खोला कोटा, फिर उसके बाद हमने बारा खोला, फिर उसके बाद हमने श्योपुर खोला। तो बिजनेस एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ धीरे धीरे जो करा, तो वो बड़ा पल था। मैं आपको देखो बताता हूँ, ये मतलब जैसे भैया ने पापा ने दोनों ने IIT के बारे में बोला, जी। ये चीज बहुत सही है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि जो इन लोगों ने अचीव किया है ना, हाँ जी। मतलब पिछले 34 सालों में बहुत सारे ड्रीम होता है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है ये इस तरह का बिजनेस बनाना, बिल्कुल। इस तरह का ऑटोनॉमी चाहना। आज इनके पास इतनी ऑटोनॉमी है कि ये अपने हिसाब से मन मुताबिक काम कर सकते हैं, मन मुताबिक पैसा कमाते हैं। और आज ये उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे 20-20, 25-25 सालों तक बहुत सारे IITians काम करके नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में जो सबसे गर्व की बात है ना, वो ये है कि हमारा परिवार कहाँ से कहाँ तक आया है। आप सोच करके देखिए कि 1991 के बारे में सोचिए आप, आज से 35 साल पहले पापा जॉब कर रहे थे, उस समय तक घर भी नहीं था, किराए पे रहते थे, राइट। और वहां से आप सोच कर देखिए, वहां से आज हम ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे हम ये इतनी अच्छे से हम सब चीजों की बात कर पा रहे हैं। और ये जो फर्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप बोलता हूं मैं इसको, कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप पापा हैं, हम सेकंड जनरेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, और आगे भी बहुत चीजें चलेंगी। मगर जो ये चीज है ना, रैग्स टू रिचेस की ये जो स्टोरी है, इससे ज्यादा मेरे को तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घर पे ही जब इतना इंस्पिरेशनल माहौल है, वो ऑटोमेटिकली आपको ग्रेटनेस अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। प्रशांत सर, अनाज AI को अगर एक शब्द में आप बताना चाहें तो क्या है अनाज AI? It is going to be transformative. Transformative is the word which I use for it. Transformative मतलब किसानों के लिए ये आने वाले समय में ना बहुत बढ़िया, बहुत सहूलियत पैदा कर देगी। और मेरा ये मानना है कि जो किसान है ना, हर एक जो किसान होता है उसको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए ना इस समाज से, उतनी इज्जत नहीं मिलती है। नहीं मिलती। मेरा ये पर्सनल एम है, पर्सनल गोल है कि जितने भी किसान है ना, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, उनको वही इज्जत मिलनी चाहिए जो किसी पॉसिबली किसी टीचर और डॉक्टर को मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स और डॉक्टर्स जो एक फ्यूचर शेप कर रहे हैं, और उस फ्यूचर को शेप करने का सबसे बड़ा कार्य जो कर रहा है वो किसान ही कर रहा है। Correct. क्योंकि अन्न पहुंचाना हमारे घर तक वो एक किसान का ही। वही तो बिल्कुल। अंकल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इस वीडियो के अंतिम चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस 34 सालों के सफर की सबसे बड़ी सीख आपके लिए क्या रही? नेक और ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए, वो बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता है। प्रतीक भैया, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल है इस वीडियो का। मेरे जितने भी दर्शक हैं और जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक अंतिम संदेश। भाई, जो ये हमने ऐप बनाई है अनाज.ai जी। तो इसका मेन जो हमने लोगो रखा टेक्नोलॉजी टू भूमिपुत्र जी। तो इसके कारण हम पूरे जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको सबको टेक्नोलॉजी से जोड़ के, जो उनका एवरेज जैसे कम आया, इस साल भी जैसे गेहूं का 10 कुंटल की जगह 5 से 6 कुंटल आया, तो उन्हें समय पे मौसम के बारे में पूरी जानकारी दे के, समय पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी बता के, उनके प्रोडक्शन को 10 से 12 कुंटल जो नॉर्मल नॉमिनल प्रोडक्शन है, जो पर बीघा जो अभी आउटपुट आ रहा है, राजस्थान और पंजाब में अभी काफ़ी फर्क है। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा आता है, राजस्थान में काफ़ी कम है, ऐसे मध्य प्रदेश में भी पंजाब से कम है। तो हम टेक्नोलॉजी और अच्छी चीज़ को अच्छे समय पे कब डालें, वो पूरा बता के टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सब का प्रोडक्शन बढ़ा के भूमिपुत्रों को भी बिल्कुल सशक्त करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल क्या लोग बाग खेती छोड़ रहे हैं बहुत से, क्योंकि क्या है बिल्कुल खर्चे नहीं निकल रहे, तो उस खर्चे को कैसे, उनको खर्चे को बचा के और मैक्सिमम आउटपुट जो करना है उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी प्लस उनको सही चीज़ की समझा करा के, कैसे एबिलिटी है, किस टाइम पे आपको क्या डालना है, कौन सी फसल कम पानी में होगी, कौन सी फसल ज़्यादा पानी में होगी, सारी चीज़ों की उनको जानकारी पहले से होगी। इसकी वजह से वो सचेत रहेगा और उसका प्रोडक्शन भरपूर आएगा। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होगी।
इस सफर के बारे में, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का एक बेहतरीन मौका आप लोगों को दिया है इस वीडियो ने। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख करके भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब या उत्तर आप लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही और भी आगे आने वाले वीडियोस में हमारा साथ देते रहिएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।